हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम देखते हैं द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला प्रश्न जो है ये आपके सामने शो हो रहा है। 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति और निम्नतम तरंगदैर्ध्य प्राप्त करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दिया हुआ है विभव। क्या दिया हुआ है? हमको विभव दिया हुआ है और इसी विभव के आधार पर हमको इन एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य प्राप्त करना है। तो उन्हीं को हम प्राप्त करते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। विभव कितना दिया हुआ है? 30 किलोवोल्ट। कितना विभव दिया हुआ है? 30 किलोवोल्ट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ विभव बराबर कितना है ये? 30 किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये हमको 30 किलो वोल्ट विभव दिया हुआ है। अब हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है इसकी आवृत्ति न्यू। ठीक है ना, तो इसकी आवृत्ति न्यू ज्ञात करना है और साथ ही साथ इसकी जो तरंगदैर्ध्य है लैम्डा, ये भी ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस 30 वोल्ट को हम जो है थोड़ा और सरल करके लिख लेंगे। तो कैसा लिखेंगे इसको? हम इसको लिखेंगे 30 गुणा ये जो किलो है ना, तो ये एक प्रकार का प्रफिक्स होता है। इसकी वैल्यू होती है 10 की घातांक 3। ठीक है, और वोल्ट तो विभव का मात्रक है, तो जैसा का वैसा रहेगा। तो हमारे पास में इतना विभव दिया हुआ है। अब हमें आवृत्ति निकालनी है। तो आवृत्ति निकालने के लिए हमें किस फार्मूले का उपयोग करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम इसकी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ते हैं तो उसमें जो ऊर्जा का फार्मूला है वो क्या होता है? उसमें ऊर्जा का फार्मूला जो होता है वो होता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और साथ ही साथ उसका विभव। ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। अब ये वाला फार्मूला आता कहाँ से है? तो जैसा कि एक सिंपल सा मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि जब हम सेकंड चैप्टर में विद्युत विभव पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि विभव बराबर होता है एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है ना, तो ये इसका फार्मूला है। यदि इस फार्मूले में हम W बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? W बराबर हो जाएगा आवेश Q और इसके साथ में गुणा हो जाएगा विभव का। ठीक है, तो आवेश और विभव इन दोनों का गुणा करने से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्य। और हमको पता है कि जो कार्य होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ऊर्जा बराबर आवेश गुणा विभव हमको ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझा दिया आपको, ये आता कहाँ से है। अब आगे बढ़ते हैं। इस फार्मूले में हम मान रखेंगे। तो हमको V दिया हुआ है तो V का मान रख देंगे और हम किसका मान प्राप्त कर लेंगे? हम प्राप्त कर लेंगे यहाँ पर E का मान। ठीक है, तो ये ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा? ये सबसे पहले E का मान रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये होता है 1.6 गुणा 10 की घातांक -19 कूलम। ठीक है, फिर साथ ही साथ V का मान कितना दिया है? तो V का मान ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है हमको 30 गुणा 10 की घातांक 3 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें जो बिना घातांक वाली संख्याएं हैं उनका गुणा करेंगे और जो घातांक वाली है उनका अलग करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं बिना घातांक वाली संख्याओं का गुणा, मतलब इसका गुणा हम करेंगे इससे। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 3 छिंग होता है 18। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4 और 1 0 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 480। ठीक है, अब दशमलव जो है एक अंक के पहले लगेगा तो यहाँ पर लगा देंगे हम दशमलव, तो ये हो जाएगा 48.0 गुणा। अब इधर देखिए घातांक वाली जो संख्या है एक ये है एक ये है, तो गुणे में घातांक यदि आधार समान हो तो घातांक जो है
कैसी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ऋण 19 में धन का 3 जोड़ेंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 10 की घातांक ऋण 16 है ना। ऋण 19 में धन 3 को जोड़ेंगे तो ऋण 16 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमको ऊर्जा प्राप्त हो गई 48 है ना, 0 मतलब 48 गुणा 10 की घातांक ऋण 16। ये है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब हमने प्लांक का जो नियम है उसको पढ़ा हुआ है, उसी का उपयोग करेंगे हम। तो प्लांक का नियम क्या कहता है, प्लांक के नियम के अनुसार, ठीक है, जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, प्लांक के नियम के अनुसार विकिरण की ऊर्जा जो होती है वह प्लांक कांस्टेंट और उस विकिरण की आवृत्ति गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। तो ये प्लांक का नियम यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। अब ई का मान जो है ये दिया हुआ है हमको, तो इसका मान रख देंगे यहाँ पर। तो पहले हम निकालना है हमको न्यू, तो यहाँ लिख लेंगे हम न्यू बराबर यह हो जाएगा ऊर्जा ई अपॉन प्लांक कांस्टेंट एच। अब इनका मान रखेंगे और आगे इसको हल करेंगे। तो मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ इनका और आगे हल करता हूँ। तो न्यू बराबर क्या प्राप्त होगा हमको, तो न्यू बराबर ये हो जाएगा, ई का मान कितना है, ये है 48 इंटू 10⁻⁻16, ठीक है। अब भी निकाल लें ये इसका मान अपॉन प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 6.6 है ना, 6.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 34, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इनमें जो बिना घात वाले हैं उनका हम भागफल निकाल लेंगे और जो घातांक वाले हैं उनको भी हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 48 में यदि हम 6.6 का भाग देते हैं ना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको, 48 में 6.6 का भाग देंगे, आप खुद देख लीजिएगा। तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होता है ये होता है 7.272 और ये घातांक को हल करेंगे तो देखिए ये घातांक जो है ऊपर जाएगी धनात्मक हो जाएगी। तो धन 34 में से ऋण का 16 घटाएंगे हम तो हमको मिलेगा 10 की घात 18, वो भी कैसा होगा, धनात्मक, ठीक है ना। तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति न्यू बराबर 7.272 गुणा 10 की घात 18, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला आंसर। अब हमको निकालना है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए आवृत्ति के साथ तरंग दैर्ध्य का क्या संबंध होता है ना, इस फार्मूले को हम यूज़ कर लेंगे। तो आवृत्ति के साथ जो है तरंग दैर्ध्य का संबंध होता है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये होता है प्रकाश की चाल c बराबर होता है प्रकाश की आवृत्ति और साथ ही साथ उसकी तरंग दैर्ध्य। तो ये संबंध होता है c बराबर न्यू लैम्डा। इसी संबंध का यूज़ करके हम लैम्डा प्राप्त करेंगे। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा ना, ट्रांसफ़र कीजिए न्यू को तो c अपॉन न्यू और यहाँ पर c की वैल्यू जो है प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड अपॉन न्यू की जो वैल्यू है इसको अब भी हमने निकाला है ना। ये देखिए न्यू की वैल्यू कितनी निकाला हमने 7.272 गुणा 10 की घात 18, इसको हम लिख देंगे 7.27 गुणा 10 की घातांक जो हो जाएगी 18। बस अब इसको हमें हल कर लेना है। तो इसको हल करेंगे तो पहले हम ये जो बिना घातांक वाली संख्या है इसका डिवीज़न कर लेते हैं, भाग दे देंगे। तो इसका मान कितना प्राप्त होगा, इसका मान जो हमको प्राप्त होता है वो प्राप्त होगा 0.41 इसकी वैल्यू प्राप्त होती है। और साथ ही साथ हम ये जो घातांक है इसको ऊपर ले जाएंगे हम पहले तो, है ना। तो ये हो जाएगा 10 की घात 8 धनात्मक गुणा 10 की घात 18 ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, जोड़ दीजिए अगले स्टेप में। तो यह जाएगा 0.41 इंटू 10 की घातांक
ऋण का 18 में धन का 8 जोड़ेंगे, मतलब ये जाएगा ऋण 10। अब चूंकि हमें उत्तर नैनोमीटर में चाहिए तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। यदि यहाँ पर भी ऐसा लिख देते हैं हम कि लैम्डा बराबर 0.41 इंटू 10 की घातांक ऋण 10, ठीक है, मीटर। ये भी आंसर सही है, इसमें भी आपको पर्याप्त नंबर दिए जाएंगे, पूरे नंबर दिए जाएंगे। यदि इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको कर लेंगे हम। तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो घातांक है इसको थोड़ा सा हमें अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.41 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घातांक ऋण 9 गुणा 10 की घातांक ऋण 1। ऋण 1 और ऋण 9 में इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.41 इंटू, यहाँ पर तो रहेगा 10 की घातांक ऋण 9 जैसा का वैसा। अब ये जो ऋण वाला है 10 की घात ऋण 1, ये नीचे जाके हो जाएगा 10 की घात धन 1, मतलब 10। अब यदि हम इसमें 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.041, है ना। इस संख्या में यदि 10 का भाग देते हैं तो 0.041 और गुणा हो जाएगा 10 की घात ऋण 9, 10 की घात ऋण 9। और इसी को यदि हम आगे वाले पद में लिखें तो ये हो जाएगा 0.041। और ये जो 10 की घात ऋण 9 है इसको हम लिखते हैं नैनो। क्या लिखते हैं इसको हम, नैनो। और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। तो ये लास्ट फाइनल आंसर है हमारा 0.041 नैनोमीटर। तो ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास में वो है 11.2। सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इस पे 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश उत्सर्जन होता है ना। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ज्ञात करनी है जो कि यहाँ पर दी हुई है ABC। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा। हमको निकालना है इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दिया हुआ है हमको, कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन, फाई बराबर दिया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो दूसरी चीज़ दिया है वो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति, न्यू बराबर, ये दिया हुआ है हमको। कितना दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं हम प्रश्न में। तो ये दिया हुआ है यहाँ पर 6 गुणा 10 की घातांक 14 हर्ट्ज। 6 गुणा 10 की घातांक 14 हर्ट्ज। तो हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। क्या ज्ञात करनी है हमको, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के ज्ञात करनी है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये ज्ञात करना है, ठीक है। ए नंबर वाले को हल कर रहे हैं अभी हम, तो इसके लिए ई के ज्ञात करना है। तो हमें अब भी फार्मूला बताया आपको, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है उसका सूत्र क्या होता है, ई के बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश और विभव, ये इसका फार्मूला होता है। परंतु यहाँ पर हमको क्या दिया है, कार्यफलन दिया है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति दिया है। तो हमको इसके आधार पर इसे हल करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। समझने में देखते हैं कि जो धातु तल है इस पे क्या आ रहा है, प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या आपतित हो रहा है, इस पे प्रकाश। और ये जो आपतित प्रकाश है इसकी आवृत्ति होती है न्यू और इसकी ऊर्जा होती है एच न्यू, जिसको हम बोलते हैं फोटॉन की ऊर्जा। तो ये प्रकाश इस पे आपतित हुआ। जब प्रकाश इस पे आपतित हुआ तो ये क्या करेगा, अंदर के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा। तो उसके लिए जो ऊर्जा लगेगी वो हो जाएगा इसका कार्यफलन। और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन इस सतह से बाहर निकलेगा तो वो
किसी गति से भागेगा तो उसके पास में क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी ना। मतलब कहने का आशय ये है कि ये जो इतनी ऊर्जा का फोटान इस पे आपतित हो रहा है, तो ये जो ऊर्जा है फोटान की, जैसे ये धातु के तल पे गिरता है तो ये ऊर्जा दो भागों में बढ़ जाती है। एक उसका कार्यफलन जो कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है, और दूसरी जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब इधर भागते रहता है तो उसके लिए गतिज ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है ये दो भागों में क्या हो गई, विभक्त हो गई। तो इन दोनों का योग के बराबर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना। तो इसे ही बोलते हैं हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। क्या बोलते हैं इसको हम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आपतित फोटान है या आपतित जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा कितनी है, आपतित फोटान या आपतित प्रकाश की ऊर्जा है यहाँ पर एच न्यू। ये ऊर्जा आपतित हो रही है धातु के तल में। अब धातु के तल में जैसे ही आपतित हुई वैसे ही, है ना, ये ऊर्जा जो है दो भागों में बढ़ गई। एक धातु का कार्यफलन, धातु का कार्यफलन, और दूसरी जो ऊर्जा है वो है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। अब इसी समीकरण के आधार पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो मैं यहाँ से पहले इसको इरेज कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए तो हमको निकालना है ई के, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। मतलब ई के बराबर क्या हो जाएगा, तो ई के बराबर, इसका ट्रांसफर कर दो फाई का इस तरफ, तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई। अब हमको फाई दिया हुआ है, यहाँ पर फाई की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए मान रखिए, यहाँ पर हमको न्यू भी दिया है। तो एच का मान कितना होता है, ये होता है 6.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 34, है ना, प्लांक नहीं तांक ये है। इसमें किसका गुणा होगा, इसमें गुणा होगा न्यू का। न्यू की वैल्यू ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 गुणा 10 की घातांक 14 हर्ट्ज। फिर ऋण, ऋण की जगह ऋण आ गया, और फाई का मान भी हमें दिया हुआ है। तो फाई का मान हमें दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के क्या करते हैं हम, 1.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 19 का गुणा कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश से इसको गुणा कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो ये हमने सबकी वैल्यू रख दिया। अब इसे हमें हल करना है। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है, सावधानी पूर्वक इसे हल करना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं आगे। तो 6.6 का यदि हम 6 में गुणा करें, 6×6 36 बच गया 3, 6×6 36 और 3 हो गया 39, कितना हो गया 39। तो यहाँ पर देखिए दशमलव जो है एक अंक के पहले लगेगा, तो यहाँ पर आ गया दशमलव, तो ये आ गया 39.6। कितना आ गया ये 39.6 गुणा। अब यहाँ पर घातांक वालों का भी हिसाब किताब कर लो, सब गुणे में है तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 10 की घातांक ऋण 34 में धन का 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -20। कितना हो जाएगा ये -20। अब ऋण की जगह ऋण लिख दीजिए, यहाँ पर भी इनका गुणा करना पड़ेगा हमको। तो 1.6 में इसका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, 4 बज गए 6, 16 एकम 16 और 6 22 की 2 बज गया 2, 16 दूनी 32 और 2 हो जाएगा 34। दशमलव जो है वह एक अंक यहाँ का और 2 अंक 3 अंक के पहले लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 3.424 गुणा
10 की घातांक कितनी है यहाँ पर? 10 की घातांक है -19। अब इसी को आगे हल करते हैं हम, तो क्या होगा देखते हैं। इसी को आगे हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 10 की घातांक -19 है ना, तो इसमें इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा e के बराबर 39.6 है ना। इसकी घातांक यदि एक कम करते हैं हम यहाँ पर, तो ये 20 से हो जाएगी 19 और ये दशमलव जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.96 गुणा 10 की घातांक -19, फिर ये ऋण का चिन्ह और उसके बाद में आ जाएगा 3.424 गुणा 10 की घातांक -19। तो दोनों जगह घातांक -19 है, इसको बाहर कर लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे। तो 10 की घातांक -19 को बाहर कर लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 3.96 ऋण, यहाँ पर क्या बचेगा? 3.424, ठीक है ना, ये बच जाएगा यहाँ पर। अब इनको हम घटा देंगे, इनको घटाने पर जो भी आएगा उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास में हो गया 10 की घातांक -19 गुणा, इसको घटाने पर हमको कितनी वैल्यू मिलेगी? तो चलिए घटा देते हैं। इसको घटाने पर हमको जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हो रही है 0.54 आप घटा के देख सकते हैं, ये वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर हमें जो गतिज ऊर्जा मिली इलेक्ट्रॉनों की वो कितनी हो गई? वो हो गई 0.54 इंटू 10⁻⁻⁻19 और इसका जो मात्रक आएगा वो आएगा जूल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो हल हो चुका ना। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो इतनी हमको प्राप्त होगी। अब हमें जाना है प्रश्न की ओर, तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है निरोधी विभव ज्ञात कीजिए, है ना। बी नंबर में बोल रहा है निरोधी विभव ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं इसका निरोधी विभव। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो निरोधी विभव का सूत्र क्या होता है? तो निरोधी विभव को निकालने के लिए निरोधी विभव का गतिज ऊर्जा से क्या संबंध है ये हमको पता होना चाहिए। तो निरोधी विभव का जो गतिज ऊर्जा से संबंध होता है वो ये होता है, मैं यहाँ पर उसको लिख रहा हूँ कि ई के बराबर ये होता है EV0, है ना। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया था जो ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुणा विभव, तो वही फार्मूला यहाँ पर होता है। जो कि ये निरोधी विभव होता है, न्यूनतम विभव होता है, इसलिए यहाँ पर V0 लगाते हैं हम। अब यहाँ से यदि हम V0 की वैल्यू निकालें तो V0 इक्वल टू हो जाएगा EK अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश। बस यहाँ से बस इतना सिंपल सा है ये। तो V0 इक्वल टू हो जाएगा EK की वैल्यू कितनी निकालें हम? तो EK की वैल्यू अभी निकाले हैं 0.54 इंटू 10⁻⁹ अपॉन इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो ये होता है 1.6 गुणा 10 की घातांक -19। अब यहाँ पर देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? सिर्फ ये वाला, इसको हल कर लेंगे हम। तो इसका मान कितना मिलेगा? इसको हल करेंगे 0.54 में यदि 1.6 का भाग देते हैं तो दीजिए भाग, दशमलव हटाकर भाग देना पड़ेगा इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? इसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें 0.34 और इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट, क्योंकि ये विभव है। क्या है? ये विभव है, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो ये हमको निरोधी विभव प्राप्त हो गया, मतलब ये एक आंसर हो गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है प्रश्न, उस पर देखते हैं हम। तीसरा वाला, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम चाल, मतलब इनकी स्पीड निकालना है। तो तीसरे वाले को भी हल कर लेंगे हम। तो स्पीड जो है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रकाश के वेग से चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन बने हैं। तो इनकी चाल जो है निकालने के लिए हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, C बराबर न्यू लैम्डा। ये जो प्रकाश की का महत्वपूर्ण फार्मूला है इसका यूज़ करेंगे तरंग चाल, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब हमको क्या दिया हुआ है, इसने हमको दिया हुआ है न्यू का मान। किसका मान दिया हुआ है, न्यू का। तो न्यू का मान रखेंगे और यहाँ से हम लैम्डा, नहीं सॉरी, हमको क्या निकालना है, 1 मिनट ना, ये उच्चतम चाल निकालनी है, वेलोसिटी वेग। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रकाश के वेग से गति नहीं करते हैं, मतलब इसका वेग जो है वो अलग होगा। तो चलिए इसको इस फार्मूले से हम नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनों की चाल को किस फार्मूले से निकालेंगे देखते हैं। तो ये वाला फार्मूला इसमें काम करने वाला नहीं है। तो अब सिंपल सा है, हमको गतिज ऊर्जा पता है इसकी, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र इसमें लगाना पड़ेगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये फार्मूला तो सभी ने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए यदि हमको वेग निकालना है तो v का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र कीजिए सबको, तो 2 × e के अपॉन m आ जाएगा नीचे, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। बस इसी को हल कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो 2 × e का मान कितना है, e का मान जो है ये 0.54 × 10⁻⁻⁹ अपॉन m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, ऋण 31। बस अब इसमें भी वैसे ही हल करना है इस कैलकुलेशन को। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 108, यहाँ लगेगा दशमलव, अपॉन ये हो जाएगा 9.1 और गुणा घातांक को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 10⁻⁻19 ये भी घातांक ऊपर जाएगी तो 10⁻31। बस इनको हल कर लेना हमको। इसका इसमें यदि हम भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 1.08 में 9.1 का भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त होने वाला है, ये प्राप्त होगा 0.1186, इसकी वैल्यू प्राप्त होगी। इसको आप भाग दे के भी देख सकते हैं, गुणा, ये देखिए घातांक को हल करना है तो घातांक जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा 10⁻31 में से 19 गया तो बचेगा 12, कितना बचेगा 12। और ये 12 भी कैसा रहेगा, ये धनात्मक रहेगा, कैसा रहेगा, ये धनात्मक रहेगा। अब इसी को आगे हल करना है तो मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देता हूँ। ये हमको प्राप्त हो गया यहाँ पर v का वर्ग स्क्वायर है, तो v = क्या हो जाएगा, √, ना वर्गमूल ले लेंगे हम 0.1186 × 10⁻⁻, कितनी है 12। अब यदि दशमलव को हम इधर राइट की ओर चलाएंगे तो घातांक जो है कम होने लगेगी तो ये हो जाएगा 11.86 × 10⁻10, है ना, 2 घातांक कम हो गई, 2 घातांक कम हो गई मतलब 2 दशमलव राइट की ओर शिफ्ट हो गया। अब ये इसका वर्गमूल कितना, ये किसका वर्गमूल है ना, तो वो निकाल लेंगे हम। 11.86 का वर्गमूल कितना होता है, तो इसको आप वर्गमूल निकालने की विधि से ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है हमारे पास में 3.44 × 10⁻⁻। यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, इसमें वर्गमूल रहेगा अभी।
तो ये हो जाएगा 10 की घातांक 5 गुणा 2। तो 2 से तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में हमको मिलेगा 3.44 गुणा 10 की घातांक 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको थोड़ा अलग अलग मात्रक में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको उत्तर कह सकते हैं। ये इसकी स्पीड है, v मतलब यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पर विभव नहीं है, ये वेलोसिटी v, हम स्पीड निकाल रहे हैं इसकी। तो ये भी सही आंसर है। यह इसको थोड़ा आगे और हल करें तो यहाँ से एक घातांक को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3.144 इंटू 10 की घातांक 2 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 10 की घातांक 3, 10 की घातांक 2 और 10 की घातांक 3 मतलब 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 10 की घातांक 2 का मतलब होता है 100, और 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 344, ये तो हो गया गुणा इधर इसमें। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात 3, 10 की घात 3 को हम लिखते हैं किलो, क्या लिखते हैं किलो, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ये फाइनल उत्तर इसका हमें प्राप्त हो गया इतना। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, हमारे पास में दिया हुआ है। एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंतक वोल्टता मतलब होता है निरोधी विभव, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है। इसमें गतिज ऊर्जा निकालना हमको, निरोधी विभव दिया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको हल करते हैं हम। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इसकी अंतक वोल्टता V0 बराबर 1.5 वोल्ट, ये दिया हुआ है। और हमको ज्ञात करना है इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा मतलब ई के इक्वल टू ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा और अंतक वोल्टता में क्या संबंध होता है, तो हमने सबसे फर्स्ट में आपको बताया था, स्टार्टिंग में ये बताया था कि गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश और विभव। तो यहाँ पर अंतक वोल्टता है तो इसको हम V0 कर देंगे। अब बस इसमें मान रखना है और हल करना है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ई के इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश अभी ई ही रहने देते हैं। V0 का मान कितना होगा, V0 का मान दिया हुआ है 1.5, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश ई और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल V0 का मान रखेंगे 1.5, ई को जैसा का वैसा, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो विभव का मात्रक हम यहाँ V लिख देंगे। तो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनकी क्या होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। अब यदि इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, इसी को थोड़ा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 गुणा इलेक्ट्रॉन जो है इसका आवेश कितना होता है, तो ये होता है 1.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 19, और ये विभव का मात्रक है वोल्ट, तो यहाँ लिख देंगे हम वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन का मात्रक, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है ये कूलाम होता है, तो कूलाम इंटू वोल्ट, ये जब इनका गुणा होगा तो ये बन जाएगा आगे जूल। क्या बन जाएगा, ये जूल बन जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये जो संख्याएं हैं इनका गुणा कर देना आपस में। तो यदि हम 16 में 15 का गुणा करते हैं तो ये प्राप्त हो जाएगा 240। कितना प्राप्त हो जाएगा, 240। और दशमलव कहाँ लगेगा, 2 के बाद में, 2.4। कितना प्राप्त हो गया, ये 2.40 गुणा 10 की घातांक ऋण 19 जूल। तो ये भी इसका आंसर होता है। अलग अलग जगह अलग अलग दिए रहते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। इसमें देखिए जो ऊर्जा का मात्रक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है इसमें ऊर्जा का मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी बनते आपको
कन्वर्ट करते बनना चाहेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है चौथा है, इसको बहुत थोड़ा बड़ा सा प्रश्न है, परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, छोड़ देते हैं इसको, बड़ा भी बहुत है। अब 5वां नंबर का प्रश्न देखिए 11.5। इसमें देखो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के एक प्रयोग में प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान। देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता की ढलान, मतलब आवृत्ति जो है वो एक्स अक्ष में रहेगी और जो हमारी अंतक वोल्टता है वो कहाँ रहेगी, वाई अक्ष में रहेगी। ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये है ना वाई अक्ष में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बोला है इसने प्रकाश आवृत्ति के विरुद्ध, मतलब स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र जो है वो आवृत्ति है, और परतंत्र कौन है, परतंत्र जो है वो डिपेंडेंट है, वो अंतक वोल्टता। तो वाई अक्ष में आ जाएगी अंतक वोल्टता और एक्स अक्ष में आ जाएगी आवृत्ति न्यू। इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है उसका ढलान मतलब स्लोप या ग्रेडियंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, स्लोप या ग्रेडियंट जो निकालते हैं ना, प्रवणता, ठीक है, वो यहाँ पर दी हुई है, प्रवणता दी हुई है आपको। प्लांक स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, हमको दिया हुआ है इसने। सबसे पहले मैं थोड़ा ग्राफ प्लॉट करता हूँ, क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्राफ बनाता हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष में मैंने बोला आपको, इसमें दी है आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, और वाई अक्ष में दिया है इसने इसका विभव। क्या है, इसका विभव है, इसको हम अंतक वोल्टता के रूप में लिए। इन दोनों के बीच जो ग्राफ है, मान लीजिए सरल रेखा मिल रही है, क्या मिल रही है, सरल रेखा। इस सरल रेखा की जो प्रवणता होगी, इसकी जो प्रवणता होगी वो हमको दी हुई है। तो प्रवणता कैसी होती है, प्रवणता निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम दोनों में एक यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इसकी प्रवणता निकालना है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, टेंजेंट। क्या लगा देंगे, टेंजेंट। प्रवणता मतलब टेंजेंट ही होता है, टेन थीटा, यहाँ थीटा कोड बनेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा मतलब होता है लंब। लंब बोले तो सीधी सीधी बात हो रही है वी नॉट की, तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन, और यदि आधार ना, लंब बटे आधार होता है, तो आधार बोले तो सीधी सीधी बात हो रही है किसकी, न्यू की, तो वी नॉट अपॉन न्यू इक्वल टू हो गया टेन थीटा, और इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं प्रवणता, और यही प्रवणता होता है ढलान या स्लोप होता है। तो हमारे पास में सीधे सीधे वी नॉट अपॉन न्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको, वी नॉट अपॉन न्यू, मतलब प्रकाश की आवृत्ति के विरुद्ध अंतक वोल्टता, इसका ढलान दिया हुआ है। तो वी नॉट अपॉन न्यू बराबर कितना दिया है, देखते हैं प्रश्न में कितना दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है इसने 4.12 इंटू 10 की घातांक -15। कितना दिया हुआ है, 4.12 इंटू 10 की घातांक -15, ये इसने इसकी वैल्यू दिया है वी नॉट अपॉन न्यू की। अब हमें क्या निकालना है, प्लॉन्क कांस्टेंट निकालना है। तो प्लॉन्क कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूले लगाएंगे, कौन कौन से लग रहे हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के इक्वल टू क्या होता है, ई वी नॉट, यही होता है ना। अब प्लांक का नियम क्या कहता है, तो प्लांक के नियम से, प्लांक का जो नियम है, प्लांक का नियम यहाँ ये बोलता है कि किसी भी कण या विकिरण की ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, वो एच न्यू के बराबर होती है। इसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2।
बस दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से हमें प्राप्त हो जाएगा एच न्यू इक्वल टू ई वी नॉट। अब यहाँ से हमको एच की वैल्यू निकालना है, ज्ञात करना है, तो न्यू को ट्रांसफ़र करो, तो ये हो जाएगा ई वी नॉट अपॉन न्यू इधर आ जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट करना है हमको और हल कर लेना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू तो पता है कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की घातांक -19 गुणा, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो मैंने लिखा हूँ इसकी वैल्यू हमको प्रश्न में दिया हुआ है ना, तो बस इसका मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4.12 गुणा 10 की घातांक -15। इसको हल कर लेंगे हम, तो इसका गुणा इससे करिए 16 से, ठीक है। 16 दूना 32 बज गया 3, 16 एकम 16 और 3 19 बज गया 1, 16 जो कि 64 और 1 हो जाएगा 65। दशमलव कहाँ लगेगा, 2 अंक यहाँ के और 1 अंक यहाँ, 3 अंक के पहले, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 6.592 गुणा घातांक का देखिए -19 है और -15 दोनों का योग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की घातांक, ऋण और ऋण जुड़ जाएंगे तो 19 और 15 होते हैं 34, मतलब -34। तो ये आ गया हमारे पास में h का मान, तो कितना आ गया h बराबर 6 अब देखिए ये 5 के बाद 9 है, तो इसको हम 5 के बाद जो 9 है इसको क्या मान सकते हैं, 6 मान सकते हैं, 6.6 समथिंग, पर यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6.59 गुणा 10 की घातांक -34 ही लिखेंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब जो h की एग्जैक्ट वैल्यू है ना, इसका जो वास्तविक मान है वो कितना होता है आपको पता है ना, प्लांक कांस्टेंट बराबर कितना होता है 6.6 गुणा 10 की घातांक -34, इसका मात्रक हो जाएगा जूल गुणा सेकेंड, J/S, जूल गुणा सेकेंड मात्रक हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसकी ये लगभग वैल्यू प्राप्त हो रही है हमको, देखिए यहाँ पर इस वैल्यू की लगभग ना अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, तो ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमने इस प्रश्न के आधार पर निकाला हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है 11.6, इसमें देखिए आपको दहलीय आवृत्ति दी है और आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी है और हमको निकालना है अंतक वोल्टता। तो ये प्रश्न जो है ये बिल्कुल कैसा है, ये प्रश्न क्रमांक 2 के जैसा है ना। यहाँ पर देखो दहलीय आवृत्ति, यहाँ दिया था कार्यफलन, तो कार्यफलन जो है हाई बराबर होता है h न्यू 0, तो वहाँ पे कार्यफलन दे दिया था, यहाँ पे क्या दिया आपको दहलीय आवृत्ति, तो आप इससे क्या निकाल लोगे, कार्यफलन निकाल लोगे। ये वाली जो वैल्यू दी है यहाँ पर, ये इससे क्या निकाल लोगे आप, कार्यफलन। कार्यफलन हो गया। आपतित प्रकाश की आवृत्ति सेम टू सेम दिया हुआ है, सेम टू सेम हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, इसकी अंतक वोल्टता। अंतक वोल्टता कहाँ से निकलेगी, के अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला जो फार्मूला है ई के इक्वल टू EV0। तो यहाँ देखो गतिज ऊर्जा तो निकाले थे हमने, इसी से क्या कर लेंगे हम V0, ये देखिए ये तो निकाले हुए हैं यहाँ पर भी, ये देखो सेकंड नंबर जो निकाले थे इस प्रकार ही निकालना, अंतक वोल्टता मतलब निरोधी विभव। तो ये वाला प्रश्न जो है 11.6 ये बिल्कुल 11.2 के जैसा है, सेम टू सेम, इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, वही आइंस्टीन का समीकरण इसमें लगने वाला है। अब ये प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा 7वें नंबर का प्रश्न, किसी धातु के लिए कार्यफलन यहाँ बोल रहा है, ये कितना है, ये 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कार्यफलन दिया हुआ है। क्या यह धातु
330 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश उत्सर्जित करेगा या उत्सर्जन देगा या नहीं देगा, ये हमको बताना है। तो हमको कार्यफलन दिया हुआ है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम कार्यफलन को नोट कर लेंगे यहाँ पर। कार्यफलन फाई बराबर कितना दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कार्यफलन को जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4.2, ये जो ई है इसके मान को यहाँ रखना पड़ेगा। इसका मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 19, और ये इसका जो मात्रक है कूलाम होता है, कूलाम इंटू वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल। तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, ये जूल में, ये मात्रक जो है जूल में कन्वर्ट हो गया। इसकी वैल्यू इतनी होगी कार्यफलन की जूल में। अब हमको बताना क्या है कि जो तरंगदैर्ध्य दी है वो तरंगदैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होगा या नहीं होगा, ठीक है, उसको निकालना हमें। तो नहीं, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। ये दिया है कि धातु 300 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश उत्सर्जन देगा या नहीं देगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम सबसे पहले इसकी देहली आवृत्ति निकालेंगे। क्या निकालेंगे, देहली आवृत्ति। यहाँ से देखिए यह हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू, तो कार्यफलन और देहली आवृत्ति में क्या संबंध है, फाई बराबर होता है एच न्यू, ये देहली आवृत्ति उसमें संबंध होता है कार्यफलन में। तो यहाँ से हम न्यू बराबर निकाल लेंगे। तो न्यू बराबर कितना हो जाएगा, फाई अपॉन एच। फाई की वैल्यू दी हुई है हमको, फाई की वैल्यू दी है 4.2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 19 अपॉन एच का मान कितना होता है, 6.6 गुणा 10 की घातांक ऋण 34, एच का मान है। बस इनका गुणा भाग करना है हमें। तो 16 दूनी 32 की 2 बच गया 3, 16 जो कि 64 और 1 हो जाएगा 65। यहाँ पर देखिए दशमलव जो है 2 अंक के पहले आएगा, तो 6.52 बटे ये हो जाएगा 6.6। और यहाँ पर घातांक को देखते हैं तो घातांक हो जाएगा ऋण 19, और ये ऊपर जाएगा धन का हो जाएगा 10 की घातांक धन 34। अब इसको आगे हल कर लेंगे हम। तो आगे हल करने के लिए क्या करना है, हमको इसका भाग देना पड़ेगा। तो इसका भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, इसको देखते हैं हम। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे तो हमें इसकी वैल्यू जो है ये प्राप्त होगी 6.5, हाँ, तो 0.1 कितनी प्राप्त होगी, ये 0.1 इंटू, इसको भी यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे तो 34 में से 19 घटेगा, धन का ऋण का है तो घट जाएगा। 34 में से 19 गया तो बचेगा हमारे पास में 15। 10 की घातांक कितनी बचेगी, 15। कितनी बचेगी 10 की घातांक 15, वो भी कैसी रहेगी, धनात्मक। अब यहाँ पर देखिए यदि यहाँ से एक घातांक कम करते हैं तो 10 का इसमें गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10.1 गुणा 10 की घातांक 14। यहाँ पर 1 मिनट देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया गुणा करने में। इसका गुणा करेंगे तो ये 2 तो आएगा, 32 में से 3 कैरी हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 16 चौके 64 और 3 हो जाएगा ये 67, ठीक है। तो ये इसमें भाग देंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलती है वो हमको प्राप्त होती है, ये प्राप्त होगी आपको 1.01 और इसमें यदि हम इसकी घातांक कम करते हैं तो 10 का गुणा हो जाएगा, 10.1 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। इतनी
क्या हो जाएगी इसकी दहली आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति है? दहली आवृत्ति। यदि इस आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होंगे। तो हमको जो दी गई तरंग दैर्ध्य है, क्या दी गई है हमको? तरंग दैर्ध्य। तो उस तरंग दैर्ध्य को हमको आवृत्ति में बदलना पड़ेगा। तो तरंग दैर्ध्य कितनी दी गई है उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो तरंग दैर्ध्य दी गई है वो है 330 नैनोमीटर। लैम्डा बराबर कितना दिया है हमको? 330 नैनोमीटर। तो यहाँ से इसको हम लिख लेंगे, लैम्डा बराबर दिया है 330 नैनोमीटर। अभी नैनो है तो नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9। तो 330 गुणा 10⁻9 मीटर हो जाएगा ये 10⁻9 मीटर। अब इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे आवृत्ति में। तो आवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? आवृत्ति में कन्वर्ट करने के लिए इस तरंग दैर्ध्य को हमें तरंग वेग का सूत्र लगाना पड़ेगा। तरंग वेग का सूत्र क्या होता है? c बराबर न्यू लैम्डा। तो यहाँ से हमको न्यू का मान निकालना है। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा ये c/लैम्डा। बस मान रखिए, हल कीजिए। तो c का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड अपॉन लैम्डा का मान दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है 330 गुणा 10⁻9। इसको हल करना पड़ेगा। तो बिना घातांक वालों को हल करते हैं हम। तो बिना घातांक वाले ये हैं, है ना, इनको हल करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा? इनको हल करेंगे तो 3/330 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको भाग दे के देखिएगा आप। तो ये हो जाता है हमको 0.009। कितना होता है ये? 0.0090 ये प्राप्त होगा × इसको ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाएंगे धन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁸8 और ये ऊपर जाके हो जाएगा धन का 8 और 9 मतलब 17, वो भी धनात्मक। ये हो गया। अब हमें इसे थोड़ा और सरल करना है। तो क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखते हैं। 0.0090 × ये हो जाएगा 10⁻³ गुणा 10⁻14। ऐसा इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि ये 10⁻14 जो है ये यहाँ पर भी है। तो इसमें हमको इस रूप में लाना पड़ेगा घातांक में, इसलिए इसको इस प्रकार तोड़े हमने। 10⁻³ का मतलब होता है 1000 और 1000 का गुणा जो है आप इसमें कर दीजिए। इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 का गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9.0 गुणा 10⁻14 हो जाएगा 14 हर्ट्ज। तो जो आपतित प्रकाश है उसकी कितनी आवृत्ति है? उसकी आवृत्ति 9 है। और जो दहली आवृत्ति है वो कितनी है? वो है 10.1। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है। इसीलिए इस प्रकाश की आवृत्ति से जब इस प्रकाश को जब हम क्या करेंगे, विकिरण को आपतित करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब धातु के तल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे क्योंकि ये दहली आवृत्ति से कैसी है? कम है। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। अब डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य या डी ब्रोगली की जो संकल्पना है उस पर आधारित भी प्रश्न आते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको कोई कण है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। कण का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 0.04 किलोग्राम। ये कोई कण है, उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। कण का वेग जो है वो भी दिया हुआ है आपको। कण का वेग दिया हुआ है आपको 1 किलोमीटर प्रति सेकंड, इस रफ्तार से चल रहा है। तो इसको पहले मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो एक ही है, किलो का मान कितना होता है? 10⁻³ और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1000 मीटर प्रति सेकंड। ये उस कण की क्या है? स्पीड है। ठीक है, और ये हो गया उसका द्रव्यमान।
तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि इस कण की क्या निकालिए आप, इस कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निकालिए, तो सिंपल सा फार्मूला लगाना है हमको डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है एच अपॉन पी, मतलब मोमेंटम संवेग, एच अपॉन संवेग हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि पी का मान क्या होता है, पी बराबर होता है एम वी, क्या होता है पी बराबर एम वी। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और हम क्या प्राप्त कर लेंगे, तरंग दैर्ध्य प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, एच की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10⁻34, एच की वैल्यू हो गई अपॉन एम की वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 0.04, क्या दिया हुआ है ये 0.04 इंटू, अब इसके बाद में v की वैल्यू रखना हमको, तो v की वैल्यू ये निकाले अभी हमने 1000 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1000। अब इसको हम गुणा भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको यदि हम इसको दोनों को आपस में गुणा भाग करें तो कितना मिलेगा ये हमको, ये प्राप्त होगा हमें, चलिए पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 6.6 अपॉन इसका यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, और इसके बाद में यहाँ पर हमारे पास रहेगा 10⁻34। अब यदि ये 6.6 में हम 40 का भाग देते हैं, 40 से डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको डिवाइड करने पर प्राप्त होगा 1.65 इंटू 10⁻⁻34। अब यदि यहाँ से इसी घातांक को 1 बढ़ा दें, चलिए इसको कैसा बढ़ाते हैं देखता हूँ। यदि हम क्या करें, इसमें 10 का गुणा और भाग करते हैं, इसी में ये 10 का गुणा और 10 का भाग कर देते हैं, और इसको जैसा का वैसा लिख देते हैं -34। 10 का गुणा और भाग करने से कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस 10 का गुणा इसमें करना है हमको, तो ये हो जाएगा 1.65 गुणा, अब ये वाले 10 को ले जाना है इधर, इसको कहाँ ले जाना है, इस 10 को हमको ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, और ये -1 और -34, ये हो जाएगा 10⁻⁻35, कितना हो जाएगा 10⁻⁻35। तो इतना जो है उसकी तरंग दैर्ध्य होगी मीटर, तरंग दैर्ध्य का मात्रा कितना मीटर, तो ये उसकी वेवलेंथ हमको प्राप्त हो गई उस कण की। तो ये डी ब्रोगली का जो सूत्र है उस पर आधारित प्रश्न था। ये दोनों डी ब्रोगली के सूत्र हैं, ये वाला भी है, ये वाला भी है डी ब्रोगली का सूत्र, और ये वाला भी है, दोनों हैं, क्योंकि P बराबर होता है एम वी। तो इसको याद रखिएगा, इस पर आधारित प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू, आज यहीं स्टॉप करते हैं।